का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज की ट्रांसमिशन खसूसी ट्रांसमिशन है और ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से आज का प्रोग्राम जो है PMI टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ एक बार फिर। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनकी खिदमत में जो आज का मरकज़ी हवाला है, आयत मुक़द्दस है, वो पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 17 आयत है। और ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर पत्र सदीक साहब ने बहुत खूबसूरत वजाहत की और बताया कि किस तरह बिद्दात जो है वहाँ पर मुर्दों की जो क़यामत है उसके बारे में लोगों को बता रहे थे। और ख़ास तौर पर एक बात, सदूकी चूँकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, दौलतमंद थे और वो समझते थे कि जो कुछ भी ऐसी दुनिया में है और जो कुछ है खाओ पियो मौज मस्ती करो, और आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन हम ईमान रखते हैं कि हमारे पास ज़िंदा और कभी उम्मीद है, और वो ये है कि हम एक बड़े शानदार मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहे हैं और खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत जगह का इंतज़ाम किया है, तैयार किया है वो जगह, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब से कि हमारे नाज़रीन की वो मज़ीद रहनुमाई फरमाएं। जी भाई साहब, जहाँ से आपने वो बात कर रहे थे फिर आगे हम चले गए और आप मज़ीद उस हवाले से फरमाइए। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मैं बात कर रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता पहले औरतों को पैगाम देता है जी कि तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही थी वो जी उठा है, वो जगह भी देख लो। अब तुमने क्या करना है, जाकर उसके शागिर्दों को और खुसूसन पतरस का नाम लेकर बयान किया गया। एक रसूल को ख़ास अहमियत दी गई है कि तुमने जाकर उसको बताना है। और जब उन्होंने जाकर बताया है, यूहन्ना रसूल भी कब्र पर पहुंचा है, जी बाद में पतरस रसूल भी पहुंचा है, पहुंचे। और उन्होंने कफन को पड़ा हुआ देखा है, रुमाल को पड़ा हुआ देखा है, और फिर ये खुशी मनाते हुए वापस आ गए हैं। अब जिस रसूल के वसीला से ये कुरिन्थियों का खत लिखवाया गया है, इसी की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, 15वें बाब की 20वीं आयत में, लेकिन जब वो क्लोजिंग कर रहा है, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तुम जितनी मर्जी नेगेटिव बातें सोचते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, वो मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। वाह वाह। अब यही रसूल यानी ये थस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी खत लिखते हुए बयान करता है। जी उसका पहला थस्सलुनीकी उसका 4था बाब जी, और उसकी मैं 12वीं आयत से 13वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सो गए हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। अगली आयत जो है वो खुसूसन गौर तलब है जी, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। अब ये रसूल जो है अपने आप को अधूरे दिनों की पैदाइश कहता है जी, सबसे बड़ा गुनहगार भी अपने आप को तस्लीम करता है जी, और जब यीशु ने उसको तब्दील कर दिया है, जब उस पर यीशु पर उसका ईमान आ गया है, तो वो कहता है हमें यकीन है कि यीशु जो मर गया था वो जी भी उठा, कोई और नहीं कह रहा। और फिर जब हम यीशु मसीह के जी उठने के बारे में शवाहद देखते हैं, हकायक देखते हैं, तो यीशु मसीह अपने आप को जिंदा, यानी कि वो जो मर गया था, जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है, वो दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, और वो आकर अपने शागिर्दों के सामने जाहिर होता है। और यही पतरस रसूल वहां पे बैठा है, इन सब से आके कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह मेरी पसली को देखो, मेरे हाथों को देखो, बिल्कुल मैं वही हूं,
कोई और नहीं हूं, मैं जिसको तुमने अपनी आंखों के सामने मसलूब होते हुए देखा है, जी, मैं वही यीशु हूं, Praise God. कोई और नहीं है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की अगली आयत में जब वहां तोमा जो है वो मौजूद नहीं था, फिर खुदावंद यीशु मसीह रसूलों ज़ाहिर के पास हुए, बिल्कुल, हाँ जी, जब दरवाजे बंद थे और बिल्कुल, और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते हैं। वो कहते हैं देखो छेदों में हाथ डालो, मेरी पसली को देखो, मैं वो ही हूं। अब जो जिंदा हुआ है वो अपने जिंदा होने का सबूत खुद फराहम कर रहा है, और जो जिनको फराहम किया जा रहा है सबूत, उनकी खिदमत में बुनियादी बात ही यही थी। जब अमाल की किताब पढ़कर देखें तो पतरस रसूल जो है वो पहले अपने वास में कहता है तुमने उसे मसलूब किया, तुमने बेशरा लोगों के हाथों से मसलूब किया, लेकिन वही यीशु जो जिंदा हो गया उसी ने हम पर अपने पाकरू को भेजा है, और हम मुनादी कर रहे हैं, और ये मोजसा जो है उसी के नाम से हुआ है। अब वो मोजसों को भी साथ लेकर आ रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि ऐसे शागिर्द उसके जो मुनादी कर रहे हैं, जी उठने की मुनादी जो है वो भी खसूसन शागिर्द किया करते थे। वो कोई और पहलू सारे नहीं बयान करते थे। इसी सबब से ये पौलुस रसूल जो है वो भी उस गवाही को दे रहा है कि तुम जिस यीशु के बारे में जानते हो वो मुर्दों में से जी उठा है, हम उसका यकीन करते हैं, वो फिल वाकया जी उठा है, और ये सच्चाई है। और मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह खुद जो है अपने जी उठने के बारे में बयान करते हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। जब खुदावंत को मुर्दों में से जी उठने वालों का पलौठा बताया गया है तो मुकाशवा की किताब में यही बात यीशु मसीह खुद अपनी ज़बान मुबारक से एक ऐसे रसूल को लिखवा रहे हैं जो यीशु का चुना हुआ है, जिसको यीशु मसीह ने ईद पेंतिकोस पर पाकरू का बपतिस्मा भी दिया, जो गैर ज़बानों में दुआ भी करते थे, और अंजील की खुशखबरी। भाई साहब, मैं आपकी इजाज़त से ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, जरूर। अंजील की खुशखबरी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फरमंबरदार शागिर्दों को चुना, उनको पाकरू से मुलब्बस किया, रूह की कुव्वत से भरे हुए उनको अंजील की खुशखबरी के लिए भेजा, और आज भी खुदावंद को ऐसे ही शागिर्दों की आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर एबल गिफ्ट साहब। बिल्कुल, आज भी ऐसे ही शागिर्दों की, खुदाम की ज़रूरत है कि वो रुल कुद्स से मामूर होकर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। थैंक यू सो मच पादी साहब। पास्टर अदील सैमुल साहब से मज़ीद जानेंगे आज ईद क़यामतुल मसीह की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के मौका पर। भाई साहब, थैंक यू सो मच। मैं एक और पहलू थोड़ा सा यहाँ पर ज़िक्र करना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पीछे हम दोबारा जो हमने आयत पढ़ी है उसके पीछे 2-3 वर्सेस हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी पढ़ा जाए। जी ज़रूर। और 13वीं आयत जिस तरह पादी साहब ने भी पहले पढ़ी है, मैं उसको पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा। जो ये 14वीं आयत है, इसमें पहले तो मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह लिखा है, अगर मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारी मुनादी भी बेफ़ायदा। तो आपकी इजाज़त से मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि कई दफ़ा जो हमारे मुनादी करने वाले हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम कई दफ़ा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बस उन्हीं पे मुनादी करते हैं। बहुत अच्छे। मिसाल के तौर पर जो हेल्थ वेल्थ है उस पे ज़्यादा बात की जाती है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। मतलब आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी फील फ्री। मतलब जो हमारे
ٹیچرز ہیں, بائبل پریچرز ہیں, پراسپیرٹی گاسپل مہربانی کر کے تھوڑا چینج کریں اپنا, اور صرف یہی ٹاپکس پہ بات نہ کریں. صرف آپ سنڈے سروس میں جائیں تو اکثر لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے برکت کیسے حاصل کرنی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر بڑی صاف اور واضح لکھا ہے, اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہاری منادی بھی بے فائدہ. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنی جو پریچنگ ہے اس میں جو ریزریکشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی شامل کریں, کیونکہ مسیح کا جی اٹھنا ہی کمپلیشن کرتا ہے اس والے حصے کو, وہ کمپلیٹ کرتا ہے. اگر مسیح نہیں جی اٹھا اس کا مطلب ہماری منادی بے فائدہ ہے, اور نہ صرف منادی, اگلے حصے میں لکھا ہے تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. یعنی کہ ایک ایسی مطلب سمجھ لیں کہ ایک ریس ہے جس میں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, اور کوئی ایتھلیٹ ہے اس نے بھاگنا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے, اور جب اس کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر وہ ربن لگا ہوا ہے اور اس نے جیتنا ہے, اور وہ وہاں آ کے پیچھے رک گیا, وہ جو چیز کو اچیو نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ. تو وہ وہی ایک آپ امیج لے لیں کہ تقریباً ویسا ہی امیج ہے کہ ہمارا ایمان بے فائدہ ہے, کوئی اس سے ہمیں حاصل نہیں ہے, اس کے کوئی بینیفٹ نہیں ہے اگر ہم یسوع مسیح کا جو ریزریکشن ہے یا قیامت ہے اس کو ہم نہیں مان رہے. اس کے ساتھ آگے 15ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے. تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا کہ یہ ہمارے اوپر بات آتی ہے, بالکل, کہ اگر ہم اس پہلو پہ بات نہیں کر رہے نا تو ہم گواہ ہیں, لیکن کون سے گواہ ہیں؟ جھوٹے گواہ. وہ جھوٹے گواہ, ہم سچے گواہ نہیں ہیں. اور پوری جو بات ہے اس کو بیان کرنا فل گاسپل جسے ہم کہتے ہیں, یہ بالکل بالکل صحیح, کہ وہ ہمیں فل گاسپل پریچ کرنے, صرف چند ایک موضوعات کی بات نہیں کرنی ہم نے. بالکل صحیح. جی جی. تو یہ ہمیں پریکٹیکلی ضرور اپنے لیے سیکھنا چاہیے اس ایسٹر کے موقع پر, کہ ہم جب پریچ کرتے ہیں سو وی نیڈ ٹو پریچ دا فل گاسپل. اور آگے لکھا ہے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا, حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے, اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اور ہماری جو تھیم ورس ہے, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے, تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. اور جو دوسرا پہلو ہے, ایک تو پریچرز کے حوالے سے, ٹیچرز کے حوالے سے, اور عام جو ہم بلیورز ہیں سب, ان کے لیے بھی میں پہلو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ایلیمنٹ کو نہیں صحیح طور پر سمجھ پاتے تو وی آر اسٹل لیونگ ان دیٹ سلیوری جو گناہوں کی ہے, جو گناہ کی غلامی ہے, اس میں ہم اسٹل ابھی تک گرفتار ہیں. اور ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پھر ہم اسی طرح ہی, ہم اس طرح نہیں چلتے جس طرح جو خدا کے فرزند ہیں, جس طرح وہ فتح مندی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, پھر ہماری وہ مینٹالٹی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہم بلیورز ہیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, اور ہمارے پاس ایک امید ہے. جس طرح پائی صاحب نے بھی حوالہ پڑھا, بہت خوبصورت حوالہ ہے. ہم نا امید نہیں ہیں دوسرے لوگوں کی طرح, اور اس چیز کو ہمیں اپنی لائف میں لے لینا چاہیے کہ ہم ایسی زندگی نہ بسر کریں جو نا امیدی کی ہے, جو مایوسی کی زندگی بسر نہ کریں, بلکہ جو ایسٹر کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں بلکہ ہم پر امید ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور ہماری امید کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, جو اس کائنات کا بنانے والا ہے, وہی چلانے والا ہے, اور وہی آنے والا ہے. تو یہی جو بلیورز کے حوالے سے سیکنڈ تھاٹ ہے وہ میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم گناہوں میں گرفتار نہیں ہیں, بلکہ ہم اب ایمان کے وسیلے سے یسوع مسیح میں زندہ ہیں, پر امید ہیں. پریز گاڈ, ونڈرفل, بہت اچھے جی, بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا ایمان, ہماری منادی, ہماری گواہی بے فائدہ ہے اگر ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی نہیں کرتے, اور یہی فل گاسپل ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم صلیب اور خالی قبر ان دونوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح دنیا کے لیے کفارے کا انتظام کیا, دنیا کو چھڑانے اور بچانے کے لیے. بہت شکریہ جناب پاسٹر عدیل سیمل صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ آپ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت کیا اور ہمارے ناظرین تک خدا کا کلام پہنچایا. آج ہم بات کر رہے ہیں یسوع کے جی اٹھنے کی. پاسٹر پطرس صدیق صاحب جو ہمارے PMI بائبل کالج میں ایز پروفیسر اور خدا ان کی خدمت بہت سارے سیمینارز میں کرتے ہیں, انہوں نے بریک پر جانے سے پہلے بھی بہت خوبصورت باتیں کی. جی بھائی صاحب, اوور ٹو یو, اور ناظرین کو مزید فرمائیں. تھینک یو ونس اگین کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر اسی آیت کے حوالے سے بولوں. میں
ناظرین کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کون سی آیت مقدسہ پہ بات کر رہے ہیں. جی ضرور. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 17ویں آیت مقدسہ سے پڑھوں گا میں. لکھا ہے جی اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے, تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. سو یہاں پہ ایک بات جو مجھے دکھائی دیتی ہے کہ ہماری جو گناہوں کی معافی ہے وہ قیامت کے ساتھ مشروط نہیں ہے. بائبل مقدس کا جو 75% جو ٹیکسٹ ہے وہ خون سے ہماری جو نجات ہے وہ بستا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے قیامت جو ہے وہ ہماری بحالی اور موت سے نجات کی طرف اشارہ کرتی ہے. عہد عتیق ایبسلوٹلی میں سمجھتا ہوں سارا سارا جو ہے وہ قربانیوں اور خون سے بھرا ہوا ہے, اور ان میں عکس ہے مسیح کی قربانی کا اور مسیح کی کفارہ بخش موت کا. ٹھیک ہے. یعنی ہماری نجات کا جو ڈپینڈ ہے, ہمارے جو گناہوں کی معافی ہے وہ ہے یسوع مسیح کے خون پہ منحصر کرتی ہے. بالکل. اب گڈ فرائیڈے کے دن یسوع مسیح نے قربانی تو دے دی ہے, ہماری معافی تو ہو چکی ہے, تو پر یہاں پہ پولس نے اسے مسیح کے جھوٹنے کے ساتھ مشروط کیوں کیا ہے کہ تم ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو, اس کے ساتھ کیوں جوائن کر رہا ہے. جی 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 جی. تو یہاں پہ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے, جو میں نے پڑھی یا سیکھی ہے, کہ اصل میں اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, دغا کرتا ہے, اپنے اقوال کو پورا نہیں کرتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. جی 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 جی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے کہے ہوئے کے اوپر پورا نہیں اترتا, تو اس کی پہلی باتوں پہ کیا یقین کیا جائے کہ وہ سچ ہے. نجات اور گناہوں سے چھٹکارا بالکل یہ یسوع کے خون سے وابستہ ہے. بالکل. اور یسوع کے لہو سے نجات ملتی ہے. ہمارے پاس جو پولس کے خطوط ہیں یا جنرل خطوط ہمارے پاس جتنے بھی ہیں, ان میں فوکس کیا گیا ہے, خصوصاً عبرانیوں کا خط دیکھیں بالکل, تو وہاں پہ نجات کی مکمل جو تشریح ہے, تبلیغ ہے, وہ خون سے وابستہ ہے. بالکل ایسے. اور یسوع کی قربانی کو فائنل قرار دیا گیا ہے, اور وہ آخری اور افضل قربانی تھی, اس کے بعد کسی قیامت کا تذکرہ تک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وعد یہ کہتا ہے یہاں پہ پولس نے یہ کہا ہے کہ اگر یسوع جی نہیں اٹھا تو تم ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. تو پھر اس کا مطلب ہمارا گڈ فرائیڈے اور خون جو ہے وہ سارا اس کا کیا, اس کے کس ضمن میں اس کو ہم استعمال کریں گے. صحیح. تو جیسا میں نے پہلے بھی بتایا, بریک سے پہلے میں نے بتایا, یہ اصل میں یہ کلیسیا مسائل زدہ کلیسیا ہے. سب سے زیادہ مسائل اسی کلیسیا میں جب پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ پولس جو نے باور کرانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح اگر جی نہیں اٹھا تو پھر جو پہلی منادی یا پہلا کام ہے تو اس کا وہ بھی بے معنی اور بے فائدہ ہو گیا. بالکل. جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا, اگر یہ عنصر پورا نہیں ہوا تو پہلی منادی پہ کون یقین کرے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا وہ سارا وہ پانی میں مل گیا. منادی کرنا اور شہادتیں اور اذیتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ, لیکن وہ صرف انہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ میں جو دن رات کوڑے کھا رہا ہوں, میں درد سہ رہا ہوں, کس بات کے لیے. بالکل. ایون کہ اپنے خطوط میں وہ کہتا ہے, اپسٹل میں کہتا ہے کہ میں بدکار کی طرح سزا اٹھاتا ہوں, جیسے بدکاروں کو سزا ملتی. اور میرے خیال میں شاید ایک ایسا مسیح ہو جو پولس کے اس چارٹ سے واقف نہ ہو جو اس نے دوسرے کرنتھیوں کے 11ویں باب کے اندر دیا ہے. اس میں وہ کہتا ہے اپنی قید کے تعلق سے, کوڑے کھانے کے تعلق سے, جہاد ٹوٹ جاتا ہے, غربت, لچاریاں, مصیبتیں. جی. تو بلا جو شخص 24 گھنٹے موت کے خطرے میں ہے, جی بالکل, اذیت کے خطرے میں ہے, قیدوں میں پڑا ہوا ہے, اسرت کی زندگی بسر کر رہا ہے, کیا وہ کسی ایسے شخص کے لیے جو قبر میں پڑا ہوا ہے دکھ سہے گا؟ واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ, زبردست. کیا جی 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 کیا فریب کی خاطر کوئی شہادت سہ سکتا ہے؟ ایک چیز ہوئی ہی نہیں ہے, مسیح جی نہیں اٹھا, تو پھر کوڑے کھانے کا فائدہ, اذیتیں سہنے کا فائدہ, قیدوں میں جانے کا فائدہ, غربت کی زندگی بسر کرنے کا فائدہ. وہ کہتا ہے میں ابھی ریورس گیئر لگاؤں گا, میں تو فرسی بن جاؤں گا, بنگلہ ہوگا, گاڑی ہوگی میرے پاس. وہ کہتا ہے ارے میں دکھ سہ رہا ہوں, میں اذیتیں سہ رہا ہوں, بالکل, میں مصیبتوں سے گزر رہا ہوں, کوڑے کھا رہا ہوں, بدکار کی طرح سزا پاتا ہوں, نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ, نہ پہننے کا, دنیا کی ساری چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں. سبب یہ ہے
कि फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है आमीन और हालेलुया हमारे गुनाह भी माफ हो चुके हैं, प्रेज गॉड हमारे गुनाह भी माफ हो गुनाह भी माफ हो चुके हैं। प्रेज गॉड और यीशु के जी उठना जो है उसकी पूरी पिछली तालीम को जो है वो उसको प्रूव करता है कि वाकई Praise यीशु God. मसीह क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। और यीशु मसीह क़यामत के बारे में कुछ दर्स, तालीम, किताबें, भाषण, वाइस, लेक्चर देने नहीं आया, बल्कि दिखाने आया है कि क़यामत और है क्या जिंदगी चीज़। मैं हूं और खड़ा हूं तुम्हारे उसने सामने। कहा था बिल्कुल ये सदियों सदियों आगे नहीं होगा। जी 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 हो लाजर चुका को जब तुम्हारे- जिंदा किया तो उसने जी, कहा जी, जी। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ आज मैं बिल्कुल, तुम्हारे सामने बिल्कुल, खड़ा हूं, मैं बिल्कुल। कोई इसकी तशरीह तफसीरें करने नहीं आया, मैं क्या खुद बात उसकी तशरीह हूं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊं, देखो मेरे हाथ, देखो मेरी पसली। फिर मुकाशफा में उसने बड़े दावे के साथ और कुल अंबिया में, रसूलों में, पैगंबरों में, रास्तबाजों में बड़े बड़े दावेदार हैं, लेकिन ये दावा सिर्फ और सिर्फ ये यीशु का ही है सिर्फ यीशु का दावा है। वाह वाह यीशु का दावा है, मैं जिंदा हूं, मर गया था और अब अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। तो पौलुस कहता है कि भाई को होश करो, होश करो, मैं तुम मेरे जितने मुनाद नहीं हो, वाह वाह बहुत मेरे अच्छे। जितना दुख नहीं सह रहे, बिल्कुल ठीक है मैं दिन रात मेरे जिस्म पे निशान देखो सारे, जी उठा तो इसलिए दुख सह रहा हूं ना, मैं क्या बात है क्या जी उठा तो इसलिए मैं बहुत अच्छा ऐसी जिंदगी बसर कर रहा हूं। तो इसलिए वो उन्हें याद दिलाना चाहता है कि यीशु मसीह जी उठा है। आगे यानी वो फाइनल, जैसा पास्टर साहब ने पहले बताया था, जी। 20वीं आयत में अपना फाइनल फैसला वो दे देता है कि फिल वाकई वो मुर्दों में से जी उठता है। तो आखिर में ये बताना चाहता हूं, चूंकि पौलुस स्कॉलर था और स्कॉलर के कई ढंग होते सिखाने के, कभी कभी वो सारे माहौल को नेगेटिव कर देते हैं, जैसे जुबानों के बारे में वो उलझन पैदा कर देता है, फिर फाइनली कहता है कि मना ना करो। और वहीं से हमारी बहुत सारी आज डिनोमिनेशन ने वो समझते कि जी गैर ज़ुबानों की नतीजा ही कर ले, बोलनी ही नहीं, बोलनी ही नहीं। वो कहता भाई बोलो पर तरीके जाओ, तरीके ना बोलो, बहुत तो ये भी इस चैप्टर में भी यही टैकल किया गया है, बिल्कुल क़यामत ठीक है। है, हाँ। लेकिन उनको थोड़ा सा बताया कि चलो नहीं क़यामत, मैं एवं डंडे खान दिया यार, कभी फिलिपी दी जेल से, कभी रोमियो जेल से, कभी थे मम्मी खाना पीना, आराम मौजा करना, शादी करना। अगर वो जिंदा कहता नहीं है हुआ ना, तो फिर मम्मी खाना पीना वो तो कैफा दूर से भाई शादियां करी, फिर मैं भी शादी करना वा। बिल्कुल बिल्कुल अरे मैं कुंवारा क्यों हूँ, हाँ। मैं दुख क्यों सह रहा हूँ, वाह, मसीह वाह। जी उठा है, Praise मेरे the सामने एक Lord। निशान है वो। वाह तो वाह एक रोज मैं भी क़यामत पाऊंगा। और वो तिमोथियस के नाम जब दूसरा खत लिखता है तो वो उलमा के मुताबिक उसको जेल में था और उसके पास डेथ सेंटेंसेस पड़े हुए थे, मौत के का परवाना पड़ा हुआ जारी था। हो चुका था, तो सही। उसी मशहूर बयान में कहता है मैं जाता हूं और मेरे लिए आइंदा के वास्ते ताज धरा हुआ है। क्या बात वाह दैट मीन कि क़यामत है, वाह वाह रेजरेक्शन है। प्रेज द लॉर्ड वो कहता है मेरे दुख सहना बेफायदा नहीं है, बल्कि इवन कहता है, रोमियो खत में कहता है कि इस जमाने के दुख और दर्द भले कितने भी दर्द है, मैं और आप ये दावा नहीं कर सकते हमने पौलुस जितने दुख सहे हैं। हम में से कोई किसी भी का नहीं ना कर जहाज सकता, टूटा कोई भी कभी, नहीं कर सकता। ना पानी में रहे हैं, जी, जी। ना मेहनतों में रहे हैं, जी, ना जी। कोड़े खाए हैं, ना बैद लगे में, ना हमारे भाइयों ने इतने धोखे दिए हैं। पौलुस दुख सहने सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ, Yes, ऐसे ही लेकिन है। वो कहता है कि मेरी दानिश में जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं, वो जलाल जो हम पे ज़ाहिर होने वाला है, और वो जलाल यीशु मसीह की क़यामत है, जी उठना है, वो जिंदा आसमां पे गया हुआ है। इसलिए असल में उस जमाना के जो मुतजलजल ईमानदार थे, जो डामाडोल यहूदियों का शिकार हो चुके थे, सदूकियों का शिकार हो चुके, उनको झुंझलाना था, उनको थोड़ा सा ना, उनको झटका देना था कि उठो, यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर पत्र सिद्दीक साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। आखिर में नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों के जो उनके सवालात हैं उनके जवाबात भी उनको मिल चुके हैं, मेरा ईमान है। और आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ी कुदरत के साथ काम करेगा। और आप को मैं बताता चलूँ कि यीशु मसीह के जी उठने का एक्सपीरियंस, मरियम मगदलीनी के बारे में हम देखते हैं, वो बड़ी मायूस थी, दुखी थी, परेशान थी, और जब यीशु को देखती है बागबान समझती है, और वो इस कदर मायूसी और तारीकी में डूबी हुई है, नाउमीदी की हालत में। आज भी बेशुमार लोग नाउमीदी की हालत में हैं। और मैं बताता चलूँ कि यीशु मसीह के जी उठने का एक्सपीरियंस मरियम मगदलीनी की ज़िंदगी को ये अक्सर बदल देता है। उसे बदरूहों से रिहाई का तजुर्बा था, उसे यीशु के पास बैठकर तालीम पाने का तजुर्बा था, उसे अपने भाई लाजर के बारे में जो 4 दिन हो चुके था, मर चुका था, और उसे यीशु ने ज़िंदा किया, उसका एक्सपीरियंस था। लेकिन उसने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा होते हुए देखा, और उसने देखा कि यीशु मसीह जी उठा है और वो कुदरत के साथ जी उठा है, इस तजर्बे ने उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। आपकी ज़िंदगी को भी खुदाम तब्दील करना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का। पास्टर एबल गिफ्ट साहब बहुत शुक्रिया, खसूसी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
पास्टर अदील सैमुअल, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, और पास्टर पत्र सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। नाज़रीन, एक बार फिर आप सबों को मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की सारी टीम, हमारे चर्च पीस मिशन इंटरनेशनल की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह, हैप्पी रेज़रेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI। Prince of Peace.